फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हबली मिनस्सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग़ मअहुस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन गिरामी, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरों का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा एक बार नहीं कई बार मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ मकामात पर किया। पहली बात तो ये अल्लाह ताला का उसलूब है, कुरान मजीद का एक ख़ास अंदाज़ है कि वो मुख्तलिफ़ वाक़यात को मुनासबतों के एतबार से, जुमलों की बनावट के एतबार से और इबारत में जो पहले आनी चाहिए बात, जो बाद में आनी चाहिए, बलागत और माना के एतबार से बेहतरीन उसलूब अता करता है। इसलिए एक बात को बार बार दोहराया जाना भी वो कलाम के हुस्न को मांद नहीं करने देता। नहीं तो हमारी दुनिया में इंसान जो कलाम लिखता है, अगर एक बात को दो तीन बार दोहरा दिया जाए तो ये उसके अंदर नक़्स पैदा कर देता है, उसमें ऐब शुमार किया जाता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ही बात को मुख्तलिफ़ पैरायों में बयान करते हुए उसके किसी न किसी एक ख़ास जुज़ को नुमायाँ करता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या कई बार तज़किरा हुआ। आज की आयत में सूरह अस्साफ़ात, जो कुरान मजीद का 37वां सूरा है, और उसमें से मैंने आयत नंबर 100 और उसके बाद आने वाली आयत का जो मुताला किया और आपके सामने पेश किया, उसमें फिर दोबारा इसी वाक़े को बयान किया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की और कहा कि मेरे रब, मुझे सालिहीन यानी अच्छी और पाकीज़ा औलाद अता फ़रमा। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उन्हें एक बहुत ही सब्र वाला और बुर्दबार बेटा अता कर दिया और उसकी खुशखबरी दी। फ़लम्मा बलग़ मअहुस्सअय, जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, खेल कूद की उम्र में पहुँच गया, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़बहुक। वही बात जो आपने कई बार सुनी, अल्लाह ताला उसको दोहरा रहा है। बाप ने अपने बेटे से कहा, क्या मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फ़न्ज़ुर माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है, तुम इसमें क्या कहते हो। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम अगरचे बहुत ही इब्तदाई उम्र में थे, लेकिन बाशऊर, होशमंद, खेलने दौड़ने वाली उम्र में उस वक्त उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि मेरे बाप है, मेरे अब्बू, आपको जो हुक्म दिया गया है बस आप उस पर अमल कर लीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फ़लम्मा अस्लमा,
जब दोनों ने अल्लाह की बात को तस्लीम कर लिया और इताअत करने के लिए तैयार हो गए, वतल्लहू लिलजबीन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को चेहरे के बल, पेशानी के बल ज़मीन पे लिटा दिया। बस ये लिटाना ही था कि वनादैनाहु, हमने उन्हें पुकारा और पुकार कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहा, अन या इब्राहीम, ए इब्राहीम, क़द सद्दक़्त रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वाले, यानी काम को बेहतर अंदाज में करने वाले, सर तस्लीम खम करने वाले, अल्लाह की बात के सामने सर झुकाने वाले को हम ऐसी ही जज़ा दिया करते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, अल्लाह ने कहा कि ये आज़माइश कोई छोटी आज़माइश नहीं थी, बहुत बड़ी आज़माइश थी जिसमें आपको डाला गया, लेकिन आप उसमें पूरे उतरे। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने ज़िब्ह अज़ीम का रुतबा आपकी फ़ैमिली में, आपकी जो है वो ख़ानदान में अता कर दिया। और अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी सुन्नत का आगाज़ कर दिया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो क़यामत तक चलती रहेगी। हज़रात, ये वाला हिस्सा जो है ये तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और साबिक़ा 2-3 मुलाक़ातों में किसी न किसी अंदाज़ में बयान करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाली जो आयत है वो इस पूरे वाक़े को एक नया रुख देती है, और वो ये है, व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, कि हमने ये जो वाक़या हुआ ये महज़ एक छोटा सा वाक़या नहीं था कि बाप ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, बल्कि इस ख्वाब को सच कर दिखाने के दरमियान में ऐसे मराहिल यकीनन बाप के जहन में और बेटे के जहन में गुज़रे होंगे कि कल क्या सूरत हाल होगी जब मुझे ज़िबा कर दिया जाएगा या जब मैं अपने बेटे को ज़िबा कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करना ये एक बहुत ही बड़ी क़ुरबानी और एक बहुत बड़ा अमल था। तो अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि हमने इस वाक़े को आइंदा आने वालों के लिए ज़िंदा कर दिया है, ये हमेशा कायम रहेगा। यानी आपका वाक़या महज़ एक वाक़या नहीं, बल्कि मुस्तक़िल कौमों की ज़िंदगी में, अफराद की ज़िंदगी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मिसाल के तौर पर पेश किए जाएंगे। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मिसाल के तौर पर पेश किए जाएंगे। ये अज़ीम वाक़या किस तरह मुकम्मल हुआ और किस तरीक़े से अल्लाह ताला ने उन्हें ये बरकतें अता फ़रमाईं, मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इसका ज़िक्र किया। अल्लामा हकीमुल उम्मत इक़बाल ने भी इसका एक मौक़े पर ज़िक्र किया था, लेकिन अपने अनोखे अंदाज़ में। इक़बाल महज़ एक आम किस्म के शायर नहीं थे, वो चीज़ की उस हकीकत को जिसका ताल्लुक़ रूह से, दिल से होता है, वो निकाल कर लोगों के सामने पेश करते हैं और गौर व फ़िक्र के लिए बहुत सारी सूरतें इंसानों के सामने रखते हैं। इक़बाल ने बड़े सादा अल्फाज में ये बात बयान की थी कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंदी। वो इस्माईल जो एक बच्चा ही था, अपने घर में पैदा हुआ, माँ बाप के साथ उसी मोहब्बत और उसी जो है वो शौक़ की ज़िंदगी बसर कर रहा था। नेमतें मुयस्सर थी, माँ की और बाप की रहमतें, लेकिन उनके अंदर ये सब्र वाला पैमाना और ईमान और सर तस्लीम खम करने वाली जो जुर्रत और ये जो कैफियत है कि जिसकी बिना पर वो एक बुर्दबार बेटे की सूरत में सामने आए, आखिर इसकी वजह क्या थी। इक़बाल ने 2 सवाल रखे कि या तो ये उनकी माँ की तरबियत थी जो आपकी गोद में इस्माईल अलैहिस्सलाम खेलते कूदते हुए, दूध पीते हुए, बड़े होते हुए
कदम कदम पर उन्हें सिखाया जा रहा था। तो ये या तो उस माँ की तरबियत का असर था या फिर इब्राहीम जैसे बरगुज़ीदा नबी उनकी नज़र का फैज़ान था। इन दोनों की वजह से हो सकता है कि जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ये वाली खूबी और सिफत पैदा हो गई। बुनियादी जो इशारा किया गया है वो हम सब के लिए, हम में से जितने भी लोग माँ बाप की शक्ल में अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो इस बात का तकाज़ा करते हैं हमसे इक़बाल कि अपनी दुनिया में वो तमाम ख़वातीन जो माँ का दर्जा रखती हैं और वो तमाम मर्द जो बाप की हैसियत में लोगों के सामने आती हैं, तो माँ को अपनी तरबियत का जो फ़रीज़ा है अंजाम देना। महज़ अपने बच्चों को दूध पिला देना, ख़ुराक खिला देना, अच्छा लिबास पहना देना, इसकी बुनियाद पर ममता मुकम्मल नहीं होती। मुकम्मल होती है ममता कि जब उस बच्चे के अखलाक, उसके सोचने के अंदाज़, उसके किरदार की जो है ना रख रखाव, उसमें वो अपना जो है वो बाकायदा किरदार अदा करती है। हर बात को देखना, उसके बारे में रहनुमाई करना और रहनुमाई के लिए कोई मौका हाथ से न जाने देना, चाहे उसमें मोहब्बत की सूरत में या किसी और अंदाज में रहनुमाई करनी हो। ये घर में सबसे ज़्यादा पहला और अव्वलीन फरीज़ा जो है वो किसी बच्चे की माँ का होता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी इब्तदाई उम्र का वक्त वो अपनी माँ के साथ गुजारता है। और दुनिया में तहक़ीक़ात हो चुकी, बहुत सारे लोगों ने नफ्सियात के मैदान में तजुर्बे करके लोगों के सामने ये रख दिया कि जो बच्चा 5 से 10 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसकी शख्सियत मुकम्मल हो चुकी होती है। फिर वो उस शख्सियत को मुख्तलिफ़ हवालों से तरक्की दी जाती है, परवान चढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना अच्छी तरह कि तालीम के मैदान में जिसका प्राइमरी स्कूल बेहतर हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल स्कूल जिसका बेहतर हो गया, उसकी बुनियाद पड़ जाती है। फिर उस बुनियाद पर इमारत उठाई जाती है, फिर उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बुनियाद तो उसी पहली उम्र में रखी जाती है कि जब सीखने का एक ऐसा जज्बा इंसान के अंदर पैदा कर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से कि जिसमें वो हर चीज़ को बगौर देखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे घरों में खेल कूद के गुजार देते हैं अपनी उम्र और अचानक पता चलता है कि बच्चा 10 साल का हो गया है और 7 साल का हो गया है। उसकी नज़र, उसके समाअत, वो जो सुनता है, वो जो देखता है, वो जिस तरीके से अपने माँ बाप को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बात करते, जिस तरह उसको ऑब्ज़र्व करता है, ये सारी चीज़ें मिलकर उस बच्चे की शख्सियत को बनाती हैं। इस एतबार से इक़बाल ने फरमाया कि इस्माईल का ये किरदार कहाँ से आया। या तो ये माँ की तरबियत, उसके स्कूल, उसके मदरसे, उसकी गोद का असर था कि जिसमें बच्चे ने एक एक कदम पर अपने माँ को देखा और किस किस तरीक़े से उस माँ ने जो वो सब्र किया, आजमाइश को पूरा किया। आप जानते हैं ना कि वो माँ जब मक्का में पहुँचाई गई थी बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे के साथ, तो उसने पूछा था अपने खामन से कि हमें यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। तो उसी मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है कि आपको यहाँ पे छोड़ के जाऊँ। तो माँ का ये पहला सबक ही बच्चे की उस उम्र में कि जिसमें अभी शऊर नहीं आया था, लेकिन ताहत शऊर में भी तो कुछ चीज़ें होती हैं जो देखता है। तो माँ ने कहा कि जिस अल्लाह ने हमें यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया है, बस वही मेरा सहारा है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद जिस मुश्किल ज़िंदगी से उन्होंने अपने बच्चे को पाला पोसा, वो सारी की सारी सूरतें उसके सामने थी। हज़रात, ये बात पुरानी नहीं है, ये हर घर में इस बात को नए सिरे से लिखा जाता है, दोहराया जाता है कि माँ और बाप मिलकर अपने बच्चों की शख्सियत को बनाती हैं, उन्हें संवारती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं। इस एतबार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम
और इस्माईल अलैहिस्सलाम के घराने में ये जो कुर्बानी का एक अजीम वाक़या रूनुमा हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, अर्श मुअल्ला की तरफ से वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इतना बड़ा लक़ब आपको दे दिया गया कि हमने आपकी इस कुर्बानी को न सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि इस वाक़े के असर को हमने आने वाली तमाम कौमों में और नस्लों में इसको ज़िंदा रखना है। सलामुन अला इब्राहीम, कैसी बड़ी शान है कि अल्लाह बज़ाते ख़ुद सलाम भेज रहा है अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस एतबार से बाप की जो नज़र है वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। माँ का जो प्यार है, जो माँ का गुस्सा है, ये भी बहुत कुछ सिखाती है। इसको ताज़ा रखना है। एक दूसरी बात जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं, जिसका तज़किरा ईद से पहले वाली जो जुमे की नशस्तें थी उसमें दोहराया गया और उसके बाद भी दोहराया जाता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल मुस्तकिल दोहराया। जो कुर्बानियाँ करनी थी वो तो की ही, लेकिन उस कुर्बानी के मौके पर एक जुमला बाकायदा तालीम किया गया, सिखाया गया, और वो था कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गोया कि हर ज़बान से ये जुमला कहलवा कर, सुनवा कर, सुना कर ये सिखाया गया कि तुम सिर्फ़ एक बकरा ज़िबा करने और एक गाय का या वो गला काटने से अपनी कुर्बानी को मुकम्मल मत समझो। असल में जो बात है वो ये है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी, तुम्हारा जीना और मरना, तुम्हारी नमाज और क़ुरबानी, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जो है वो कबूल की जाती है। उसकी रज़ा ही को क़िबला अव्वल और क़िबला आखिर बनाना है। आखिरी और पहली मंजिल वही है कि मेरा रब किस बात से खुश होता है और किस बात से खुश नहीं होता। तो इब्राहीम और इस्माइल एक मिसाल हैं। उन्होंने अपने अल्लाह की मर्ज़ी को पसंद किया और उस मर्ज़ी के सामने दुनिया की अज़ीज़ तरीन जो एक ताल्लुक़ की हस्ती होती है उसे क़ुरबान करके मिसाल पेश कर दी। क्या अब ये बात ख़त्म हो गई है? रसूलुल्लाह ने फिर सिखा दिया कि नहीं जनाब, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरे तमाम फ़ैसले वो सब अल्लाह ही की रज़ा के लिए तो होने चाहिए। अगर मैं उसकी रज़ा पर अपने फ़ैसले कर रहा हूँ तो वाकई मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलते हुए उनकी इताअत कर रहा हूँ, उस सुन्नत को पूरा कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर हम किसी और के रास्ते पर, किसी और की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में उजागर किए हुए हैं। इक़बाल ने इस हवाले से एक और शेर भी फरमाया, बड़ा जो है वो मज़बूत और ताकतवर और असर अंगेज़ शेर है। इक़बाल फरमाते हैं कि गरीबो सादाओ रंगी हैं दास्तान हरम। बहुत ही आसान, बज़ाहिर बहुत सी अजनबी बात, ना होने वाली बात, किसी बाप के जहन में ये तस्वुर आ ही नहीं सकता कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर देगा। इस एतबार से वो एक गरीब वाक़या है, अजीब वाक़या है, मुनफरिद वाक़या है। लेकिन सादा भी है कि इधर अल्लाह ने कोई बात हुक्म दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह के बंदे ने उस हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर लिया और उसको पूरा करने के लिए तैयार हो गए। रंगीन इस्माइल के खून से जो है वो महज इरादा किया गया, लेकिन वो इरादा अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो गया। यूँ समझ लीजिए कि क़ुरबानियों का आगाज़ जो करना था उसमें इक़बाल की नुक्ता नज़र से उसकी इब्तिदा इस्माइल अलैहिस्सलाम से हुई कि अल्लाह की मर्ज़ी के सामने अपनी हर अज़ीज़ चीज़ जो है वो उसे क़ुरबान कर लेना चाहिए। बड़ी और अजीम क़ुरबानियों का मैं ज़िक्र नहीं कर रहा, मैं आज की तारीख़ में और आज के ज़माने में जो बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं और बिल्कुल वाज़े किस्म की जो हमारे खालिसतन फ़ायदे के लिए बातें हैं, उसमें भी हम अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं और उसमें भी हम महज अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए या दौलत कमाने के लिए या किसी के सामने बुज़दिली का मुज़ाहरा करने के लिए
ऐसे फ़ैसले करते हैं कि जो इब्राहीम और इस्माइल के साथ तो दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। हमने कुर्बानी करते वक्त बाकायदे ये कहा कि ऐ अल्लाह, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी कुर्बानी, हमारी नमाज सिर्फ़ तेरे लिए है, हम तेरी रज़ा चाहते हैं। और उस अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो बातें सिखाईं, जो ज़िंदगी के चलन सिखाए, उसकी फ़ौरन ही बात मुखालफत शुरू कर दी जाती है। बहुत सारी बातें इस ज़मन में कही जा सकती हैं, लेकिन चंद एक बुनियादी बातें हमें ताज़ा कर लेनी चाहिए। माँ बाप को बतौर ख़ास अपने बच्चों की तरबियत के एतबार से इन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह की रज़ा ये सबसे पहली मंजिल, पहला रास्ता, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा, ये उसके लिए अमली मिसाल हमारे सामने आती है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबक हमें सिखाया गया कि मुसलमान आपस में अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इख्तिलाफ़ात को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान हराम कर दी गई है, उसका माल हराम कर दिया गया है, उसकी इज़्ज़त हराम कर दी गई है। यानी हर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की जान को भी बचाना है, उसके माल को भी बचाना है, उसकी इज़्ज़त को भी बचाना है। लेकिन दुनिया में चूँकि इब्लीस का पूरा एक नेटवर्क मौजूद है, उसकी मुसलसल कोशिश होती है कि अल्लाह के बंदे आपस में लड़ पड़ें, उलझन में शिकार हो जाएं, गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं। तो ये एक बहुत ही मामूली सा आसान सा सबक है कि जो आपका कलमा गो मुसलमान है, भाई है, अल्लाह ने उसे भाई बनाया है। ये भाई माँ और बाप के रिश्ते की बुनियाद पर नहीं बने, ये अल्लाह ताला के कहने के मुताबिक उसने बतौर ख़ास ख़ुद इसका चुनाव किया है कि वो भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, वो भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। तो अब ये रिश्ता जो है ये अनटूट रिश्ता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। दुनिया में माँ बाप की बुनियाद पर जो रिश्ते वजूद में आते हैं वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं, उसके बहुत सारे असबाब हैं जिसमें वो ख़त्म हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने भी तो कहा था ना कि ये मेरा बेटा है, अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये तेरा बेटा नहीं है, इसने मुझे नहीं माना, मुझ पर ईमान नहीं लाया, तो मेरा ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जिसका मेरा साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा भी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ईमान की बुनियाद पर अल्लाह ताला रिश्ते बनाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में मुसलसल समझाते रहे, सिखाते रहे, हम इंसानों को बताते रहे कि तुम आपस में मिलजुल कर रहो। इख्तलाफात होंगे, दुनिया है तो दुनिया के रहते हुए गलत फहमियाँ भी पैदा की जाएंगी, और जब गलत फहमियाँ पैदा करने वाले दुश्मन इतने वाज़े हो चुके हों कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब तक 20 मिसालें हमारे सामने आ चुकी हैं कि जो लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो बाकायदा इस बात को उछालते रहते हैं कि मुसलमान फिर आपस में लड़ पड़ें और फिर एक नया मार्का शुरू हो जाए, और उस मार्के में एक कलमा पढ़ने वाला दूसरे कलमा पढ़ने वाले को बाकायदा हिलाक कर रहा हो। और अल्लाह अपने रसूल के ज़रिए से हमें क्या सिखा रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मत हुकूमतें ऐसे फ़ैसले करने के लिए मुसलसल पर तोलती रहती हैं कि कोई मौका मिले और हम शैतान जो इब्लीस है उसके लश्करों में शामिल हो जाएं। कुछ पैसे तो मिल जाएंगे, थोड़े से महल्लात तो मिल जाएंगे, थोड़ी सी ज़मीनें तो मिल जाएंगी, थोड़ी सी शोहरत तो मिल जाएगी, लेकिन इस दुनिया की मामूली सी शोहरतें और दौलतें हासिल करने के लिए अपनी आखिरत को मुस्तकिल तौर पर तबाह व बर्बाद करने का वो इरादा रखती है। कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि हम अपने अफराद को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, और इस मुल्क के रहने वाले नहीं, पूरी दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको बचपन से पढ़ाते रहते हैं कि तुम मुजाहिद हो, तुम अल्लाह की राह में लड़ने वाले हो, मुजाहिद अल्लाह के यहाँ शहीद होता है और उसकी ये बरक़ात होती हैं, ये उसको फजीलतें मिलती हैं। लेकिन वो मुजाहिद कब मुजाहिद बनता है? क्या उस वक्त मुजाहिद बनता है जब वो अपने सामने खड़े हुए किसी मुसलमान को कत्ल कर दे?
या उस वक्त बनता है कि जब वो अल्लाह के जो दुश्मन हैं और मुल्क के जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक महाज़ाराई का आगाज़ करता है। इस एतबार से हर वो बात कि जो मुसलमानों के दरमियान में इख्तिलाफ़ पैदा करने वाली हो और उस इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर किसी जंगो जिदाल का अगर कोई शख्स आगाज़ कर रहा है तो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ जा रहा है, अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से महरूम किया जाएगा। क्योंकि ये वाज़ेह अहकाम है, कोई छुपे हुए अहकाम नहीं है जो समझ में ना आने वाले हों। तो इसलिए आज के दौर में वो तमाम अफराद, चाहे वो उलमा की सफ़ में हों जो लोगों के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हों, चाहे सियासतदानों की सफ़ों में हों जो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात की बातें करके उनके अंदर दुश्मनियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हों, या हुकूमती इदारे हों जो गलत फ़ैसले करते हुए मुसलमानों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करने के लिए तैयार हो जाएं। उनकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और इससे पहले कई दफ़ा ऐसा हो चुका। ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी बात है या कोई मैं सोची समझी ख्याल है, ख्वाब है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हमारी तारीख़, दुनिया की तारीख़, कुरान मजीद की दास्तानें और इसके वाक़यात, अल्लाह के रसूल की तालीम सब के सब इस बात की गवाही देते हैं। क्या जानते नहीं हैं इराक़ और ईरान 14 बरस तक एक दूसरे का गला काटते रहे। किसको फ़ायदा पहुँचा? मुसलमान को तो फ़ायदा नहीं पहुँचा। दोनों ही कमज़ोर हुए और दोनों ही लाखों की तादाद में दोनों तरफ से अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग वो इसका शिकार हुए। अफ़गानिस्तान में जिन मुस्लिम क़ुव्वतों ने मदद की, उन अमरीकियों की और उन बैरूनी ताकतों की, उसका नतीजा क्या निकला? मुसलमानों ने मुसलमानों को मारने का बाकायदा एक अमल दोहराया। अभी हाल ही में गज़ा में जो कुछ हो रहा है, इसको कौन जो है वो खुली आँखों से देखकर उसका इनकार कर सकता है? लेकिन हमारे सियासतदान और हमारे लीडर्स, उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं और बड़ा गज़ब होगा अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा नया महाज खोलने की कोशिश की गई। हम इब्राहीम के रास्ते पर चलने वाले, इस्माइल के रास्ते पर चलने वाले और उसकी कुर्बानियों का जिक्र करने वाले, रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाले, उनकी बातों का जिक्र करने वाले, लेकिन हमारा हर अमल अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में जा रहा है। इस पर ध्यान दीजिए। किसी ऐसी क़ुव्वत का साथ न दें कि जो मुसलमानों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा खड़ा करे और उनके दरमियान में नफ़रत पैदा करने की कोशिश करे। अल्लाह के बंदे बन जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का फ़ैसला यही था और ये फ़ैसला आइंदा भी आता रहेगा कि कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। जैसे इब्राहीम का तज़किरा तमाम नस्लों में चलता रहेगा कि हाँ, एक बहुत ही अजीम आदमी थे, एक बहुत ही अजीम बेटे थे, एक बहुत ही अजीम बाप थे। जिस तरह वो तज़किरा चलता है उसी तरह हमारे भी तज़किरे चलेंगे अगर हम सही रास्ते पर चलते हुए अल्लाह के बंदों की तौक़ीर करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का ख़याल रखेंगे। और अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, वही हमारे मोमिन बंदों में से थे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए जिस तरह के हालात बनाए जाने की कोशिश की जा रही है उन फितनों से हमें महफूज रखे, इस मुल्क को और इस मुल्क के रहने वालों को उन तबाहकारियों से महफूज रखे जो महज चंद नाहिंजार किस्म के और बेवकूफ़ाना फ़ैसला करने वाले लोगों की बुनियाद पर वजूद में आते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता हमारी ज़िंदगी का रास्ता बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।